good morning to all my loving children of Dhamtari. Once again, I welcome you all in my online English class. This is Sunita Madhwani from Sambalpur Higher Secondary School. Children, today we are going to learn the use of some and any. What are some and any? Do you know? Some and any are determiners. Determiner क्या होता है? Determiners वे पद होते हैं जो किसी नाउन की संख्या या मात्रा का निर्धारण करते हैं। आपने बहुत सारे डेटरमाइनर्स सुने हैं एंड आर्टिकल भी एक तरीके के डेटरमाइनर्स होते हैं, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब को यूज करने में, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज डेटरमाइनर्स वन बाय वन, है ना। तो मेरे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे डेटरमाइनर पर, मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगी वीडियो के। और आज ये जो मेरे डेटरमाइनर का फर्स्ट पार्ट है, in which I am going to make you explain, I am going to make you understand the use of sum and any. तो सम का मतलब होता है थोड़ी संख्या या थोड़ी मात्रा, क्योंकि सम इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। थोड़े के अर्थ में हिंदी में तो होता है मुझे कुछ शक्कर चाहिए, मुझे थोड़ी शक्कर चाहिए, लेकिन इंग्लिश में इंग्लिश है, थोड़ा सा कहाँ पर सम का यूज है और कहाँ पर एनी का, ये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले हम देख रहे हैं सम का यूज। सम इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, आई बॉट सम ब्रेड, आई बॉट एनी ब्रेड। अब आप बताइए इसमें से एक सही है और एक गलत है। आई बॉट सम ब्रेड, आई बॉट एनी ब्रेड, ये ऊपर वाला सही, अब ये नीचे वाला गलत है। मैंने लिखा है और गलत है, आप लोगों के टीचर ने लिखा है और गलत है, ऐसा कैसे हो गया? यही हम सब सीखने वाले हैं। सम इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स में आप देखिए, काउंटेबल नाउन समझते हो ना, गणनीय संज्ञाएं, वे संज्ञाएं हम जिनको गिन सकते हैं। लोग सोचते हैं ब्रेड को गिन सकते हैं, ब्रेड को जनरली काउंटेबल नाउन समझा जाता है, बट ब्रेड इज नॉट अ काउंटेबल नाउन। आप ब्रेड को नहीं गिनते हो, ब्रेड की स्लाइसेस को गिनते हो, 1 स्लाइस 2 स्लाइस। साबुन को भी नहीं गिनते हो आप, क्यों? आप साबुन के बार को गिनते हो, केक ऑफ सोप। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, सम टीचर्स इन माय स्कूल लाइक सिंगिंग, शी वांट्स सम मिल्क। क्लियर हो गया कि सम का यूज, टीचर्स काउंटेबल नाउन है इसीलिए मैंने सम लगाया। शी वांट्स सम मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो भी मैंने सम लगाया। लेकिन आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पर ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है और आपने एनी लगाया तो इसको रॉन्ग क्यों किया है? तो ये देखिए ये सेंटेंस कैसा है। आपने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, जिसके 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज होता है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने चाहे वो काउंटेबल नाउन हो टीचर या अनकाउंटेबल नाउन हो मिल्क, मैंने उनके आगे सम का यूज किया। बच्चों आया समझ में? क्योंकि टीचर और मिल्क, टीचर काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है। मैं तो बता रही हूँ कि सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, लेकिन शर्त प्रोवाइडेड दैट कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंस शुड बी positive, affirmative, declarative, positive sentence. Sum is always used in positive sentence. I have some friends. देखिए फ्रेंड्स कैसा नाउन है? काउंटेबल, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए मैंने सम लगाया। We bought some honey. हनी को कोई गिन सकता है क्या? No. Honey is uncountable noun. That's why मैंने सम लगाया। और ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं मेरे बच्चों? पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव,
स्टेटमेंट वाले सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये ना क्वेश्चन होते तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता, नेगेटिव होते तो नॉट लगा रहता। लेकिन ये इंग्लिश में लेकिन किंतु परंतु बहुत है, पर क्या करोगे, इंग्लिश सीखना है तो आपको समझना ही पड़ेगा। ऑफरिंग, अगर हम कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम सामने वाले को कुछ ऑफर करते हैं, घर में मेहमान आते हैं तो हिंदी में कभी नहीं बोलते हैं आप थोड़ी चाय देंगे, लेकिन ये इंग्लिश में will you have some tea, will you have some tea or coffee, तो we use some in questions when we expect the answer to be yes. It means we use some when we offer something, जब हम किसी को कुछ चीज ऑफर करते हैं तो हम लोग some का यूज करते हैं। Would you like some milk? देखिए भाई ये क्वेश्चन है लेकिन ये ऑफर है। Could you pass me some salt? डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, नमक बहुत दूर पड़ा है, मुझे तो वो चाहिए नमक की डिब्बी, मैं बोलूंगी Could you pass me some salt? Can I get some information? और बच्चों ऐसे क्वेश्चन, ऑफरिंग क्वेश्चंस किससे चालू होते हैं? ऑफरिंग और रिक्वेस्ट के can, could, will, would, may, might, request. तो some is also used when we are making a request. अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम किसका यूज करेंगे? some का यूज करेंगे। Can I use your mobile for some time? देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा है और मैंने टाइम, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ मैं बच्चों? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं मोबाइल घर में भूल गई, अब मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं मांग रही हूँ कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर सम टाइम, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सम का क्वेश्चन उन प्रश्नों में किया जाता है, सम का यूज उन प्रश्नों में जिनका उत्तर हाँ आता है। जैसे मान के चलो मेरी एक फ्रेंड है, वो कल मार्केट गई थी, मैं उसको देख चुकी हूँ, मैं उससे प्रश्न पूछूंगी कि डिड यू गो समवेयर? नीता डिड यू गो समवेयर? और मुझे पता है कि वो बोलेगी कि हाँ, तो मैं इसीलिए कहीं के लिए समवेयर का यूज करूंगी, क्योंकि कहीं के लिए समवेयर भी बोल सकते हैं और एनीवेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड मोनिका कहीं गई थी, मैं बोलूंगी मोनिका डिड यू गो समवेयर? मैंने मोनिका को मार्केट में देख लिया था और मुझे पता है वो हाँ बोलने वाली है, तो मैं कहीं के लिए समवेयर यूज करूंगी। तो आपको समझ में आ गया कि सम का यूज हम लोग उन क्वेश्चंस में करते हैं जिनका आंसर यस में होता है। सम का यूज हम लोग पॉजिटिव, एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में करते हैं और सम का यूज उन क्वेश्चंस में करते हैं जिनके थ्रू हम सामने वाले को ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एनी का यूज। एनी इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी का यूज हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। देखिए मैंने ये पहला एग्जांपल दिया है, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ये क्या है? नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्यों है नेगेटिव? वेरी सिंपल, क्योंकि नॉट का यूज आया है और नॉट हमेशा आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, क्योंकि नॉट बड़ा डरपोक होता है, ये अकेले आता ही नहीं है, इसका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। डू यू हैव एनी ब्लू जीन्स? किसी बच्चे से पूछ रही हूँ, मैं किसी से अपने फ्रेंड से पूछ रही हूँ, डू यू हैव एनी ब्लू जीन्स? क्वेश्चन है ना? इज देयर एनी शुगर इन माई टी? चलो इसमें जोड़ देती हूँ, क्या मेरी चाय में थोड़ी शक्कर है? आजकल सब डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, चाय में शक्कर पीना बंद कर दिए हैं। दे have given up taking sugar in their, most of the people have given up taking sugar in their tea because they have become diet conscious, है ना? They want to lose their weight, हाँ? तो is there, इसीलिए वो चाय पीने से डर रहा है, वो पूछ रहा है पहले is there any sugar in tea, in my tea, हाँ? तो बच्चों आपने देखा कि सम का यूज मैंने सम और एनी, सम का मतलब होता है थोड़ी संख्या, थोड़ी मात्रा, लेकिन सम का यूज हम लोग करते हैं पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस में और वे प्रश्न जिनका उत्तर क्या आता है? हाँ में आता है।
सम का प्रयोग उन क्वेश्चंस में भी किया जाता है जिनके थ्रू हम सामने वाले को ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं। अब एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और एक चीज और बड़े पते की मैं बता रही हूँ कि एनी का यूज नेगेटिव में किया जाता है। तो कुछ सेंटेंस होते हैं कि जिसमें कुछ नेगेटिव एडवर्ब आते हैं। नेगेटिव एडवर्ब आप जानते हो, जैसे नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। तो अगर नेवर आ गया तो मैंने वहां पर क्या लिखना है, आंख बंद करके एनी लिखना है। जैसे मैं लिखूंगी he had never any doubt। मैंने यहाँ कोई भी बोलेगा कि नॉट नहीं आया, लेकिन बच्चों नेवर आया है। नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है जिसका मतलब कभी नहीं होता है। तो अगर सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब का यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव एडवर्ब बच्चों क्या क्या होते हैं, आपको मैं बता दूं नेगेटिव एडवर्ब क्या क्या होते हैं। नेगेटिव एडवर्ब नेवर, स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली। तो अगर किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब दिखते हैं जो नेगेटिव हैं, तो वो सेंटेंस तो ऑलरेडी नेगेटिव बन जाता है। तो वहां आपको किसका यूज करना है, नेगेटिव का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समरी यही है कि सम का यूज कहाँ करना है, एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में और उन क्वेश्चंस में जिनके थ्रू सामने वाले को ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं या जिनका आंसर यस में हम एक्सपेक्ट करते हैं। एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और वो पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिव एडवर्ब का यूज होता है। कौन से नेगेटिव एडवर्ब हैं, नेवर, स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली। He had never any doubt। ठीक है, तो बच्चों ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लाइट एट पेज नंबर 23। Here the exercise is given on sum and any। आप सबको बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे जिसमें पेज नंबर 23 पर आपको एक्सरसाइज मिल रही है सम और एनी। Here 5 fill in the blanks have been given। 5 खाली स्थान दिए गए हैं। पहला खाली स्थान है would you like dash milk, would you like dash milk। बच्चों would से प्रश्न चालू हुआ है। जिन भी सेंटेंसेस के थ्रू हम सामने वाले को ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं वो किससे चालू होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। तो would you like dash milk, would you like some milk, obviously, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑफर। सेकंड है there are dash books on that table, there are dash books on the table। और मैंने बच्चों सम ही लिखा है। क्यों लिखा है सम, क्यों लिखा है, सिंपल पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो है नहीं तो मैं एनी लिखूं, इंट्रोगेटिव भी नहीं है इसलिए मैंने एनी नहीं लिखा। तो बच्चों मैम ने सम क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। नो आई डोंट वांट डैश बुक, नो आई डोंट वांट डैश बुक। बच्चों आंख बंद करके क्या लिखना है, क्या लिखना है आंख बंद करके, एनी, क्यों, नॉट। नॉट आने से सेंटेंस क्या बन गया है बच्चों, क्या बन गया है, नॉट आने से सेंटेंस नेगेटिव बन गया है। और मैंने क्या सिखाया कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग किया जाता है। तो नो आई डोंट वांट एनी बुक, शी वांट्स डैश पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, शी वांट्स डैश पेपर्स टू राइट ए स्टोरी। क्या लिखे बच्चों, पेपर क्या है, क्या लिखो, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने तो आपको बताया कि सम का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के आगे होता है। और ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, क्या है ये सेंटेंस, पॉजिटिव। तो शी वांट्स सम पेपर्स टू राइट अ स्टोरी। Fifth, they do not have dash money with them, they do not have dash money with them। कैसा सेंटेंस है ये बच्चों, कैसा सेंटेंस
आंसर नेगेटिव। डू नॉट, नॉट अकेला आता नहीं, बताया ना मैं, बहुत डरपोक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो दे डू नॉट हैव डैश मनी विद देम, क्या आएगा? एनी आएगा। तो मेरे बच्चों आप सीख चुके हैं सम और एनी का यूज, बहुत सिंपल था। सम और एनी क्या होते हैं? क्या है ये? डिटरमाइनर, है ना। मेरे और वीडियोस में आप देखेंगे लिटिल और फ्यू का यूज, जिसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैनी और मच का यूज आप देखेंगे। तो इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इंग्लिश को सीख सकते हो थ्रू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश डिफिकल्ट है, लेकिन उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि सीखी न जाए। हाँ, तो बच्चों बस आपको क्या करना है, कोशिश करना है। आपको सम और एनी का यूज समझ में आ गया होगा। एक बात यहाँ पर और छूटी, मैंने आपको बताया कि एनी का यूज हम लोग उन सेंटेंस में करते हैं जो इफ से स्टार्ट होते हैं, जहां डाउट होता है। एनी का यूज उन सेंटेंसेस में भी किया जाता है जो इफ से स्टार्ट होते हैं, जहां डाउट होता है। जैसे बच्चों मैं बोलूंगी इफ यू हैव डैश डाउट कम टू मी, मैं आपको बोल रही हूं, मैं हल्का सा बच्चों ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर रही हूं, थोड़ा सा मैं क्लीन कर रही हूं, क्योंकि एनी का एक रूल है, एनी is used in sentences started with if यदि, मतलब in case of doubt, हाँ, अनिश्चितता, uncertainty, if you have dash doubt come to me। तो बच्चों ये ना तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रागेटिव है, लेकिन ये इफ से चालू हुआ, इसीलिए मैंने क्या लिखा, एनी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि एनी का यूज नेगेटिव, इंट्रागेटिव और वो सेंटेंस जहां नेगेटिव एडवर्ब का यूज होता है, और वे अफर्मेटिव सेंटेंस जो चालू हुए हैं इफ से, जहां डाउट है, अनसर्टेनिटी है, वहां पे भी आप क्या लिखेंगे, एनी। तो थैंक यू चिल्ड्रन।